मेरा सवाल सिर्फ ये कि क्या ये जांच 2 बड़े चेहरे और 8 गिरफ्तारी तक सीमित रहेगी? इस बात से एक हिंदू जनमानस को संतुष्ट हो जाना चाहिए? देखो, हमारा जो जनमानस है वो आप ठीक दिशा में अगर जांच जाती है और वो कोई चिन्हित नहीं करता कि इसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, वो तो जांच में पता चलेगा। जांच पर विश्वास करता है। जांच पर जब हो जाएगी और जांच पूरी हो जाएगी, साक्ष्यों के साथ होगी, कम से कम तर्क के साथ होगी, तो स्वाभाविक है आम समाज को ध्यान में आएगा कि ये जो गलतियां हुई हैं अब आगे से गलतियां वो नहीं होंगी और यहाँ की व्यवस्था और सुदृढ़ की जाएगी और टेक्नोलॉजी युक्त की जाएगी। अब स्वाभाविक इसी दिशा में सारी दिशा बढ़ने वाली, सारा काम होने। अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को दबाव के अंदर दिया गया इस्तीफा माना जाए या नैतिक आधार पर दिया गया इस्तीफा माना? नहीं, उनका काम था। उनका काम इतना था कि कम से कम एक आरोप लगा है और एक ठीक दिशा में जांच चली जाए, क्योंकि सारे के सारे उन्होंने कहा था कि पहली जांच मेरे शुरू करिए। उन्हीं से जांच शुरू हुई। उन्होंने सारे जो एसआईटी ने साक्ष्य मांगे, जो पत्र मांगे, जो कागज मांगे, सब उन्होंने दिया। अब जो उसमें नाम आ गए वो गिरफ्तार हो गए। अब स्वाभाविक है उन्होंने अपने मन से ही दिया, कोई इन पर दबाव क्यों करेगा? मन से दिया है, दबाव नहीं होगा। शिवम त्यागी, वीएचपी के प्रवक्ता, कह रहे हैं कि जो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं उससे भी उतने ही आहत हैं जितने वो चंदा चोरी के आरोपों से आहत हैं। हाँ, इसमें अगर राम के नाम पर वोट मिले और राम के मंदिर में अगर चंदा चोरी हुआ तो उसकी जिम्मेवारी भी तो बीजेपी की बनती है ना। अगर लाभ बीजेपी का तो हानि बीजेपी की क्यों नहीं? नहीं, लाभ तो 140 करोड़ को है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान है, उसका लाभ आपको भी है। आप बीजेपी से हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का लाभ तो सबको ही है, लेकिन हम एक चीज को समझते हैं कि पैसे की एक इमोशनल वैल्यू भी होती है जो पैसे से ज्यादा है। जैसे कि एक आम पैसे की वैल्यू है, लेकिन घर से निकलते हुए मां के 100 रुपए देने की वो 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। पहली तनख्वाह जो मिलती है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी जो इमोशनल वैल्यू है वो ज्यादा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चंदे में उस मां के 100 रुपए में से भी 20 रुपए हैं जो महीने में 100-200 रुपए कमाती हैं। हम उसको समझते हैं अच्छे तरीके से, उसका भार भी समझते हैं और उसी के लिए हमने अपने जीवन भर में लड़ाई भी लड़ी है। हमारे भाई शहीद हुए, उनके माथे में इन लोगों ने, समाजवादी वालों ने और बाकी सबने गोलियां मारी। कांग्रेस वाले उसके लिए हमारे खिलाफ लड़े। मैं कहता हूं कि एक क्या मतलब राक्षसी शक्ति लड़ती है जो ये लड़े हमारे खिलाफ। लेकिन अभी मैं खड़ा होकर बाहर एक उस पे टपरी पे चाय पी रहा था, तो जैसे ही वो टीवी में आया कि किसी ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी भक्ति के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो वो टपरी वाला भी हंस पड़ा, कहने लगा भाई साहब इनकी कब से भक्ति हो गई? ये तो नमाजी आदमी है, इन्होंने तो जीवन भर श्री राम का विरोध किया, अब ये भक्ति बता रहे हैं अपनी। एक बात साफ है, आप ये मामला ट्रस्ट, राम मंदिर, देश की जनता, हिंदू, भारतीय जनता पार्टी और इन सब के बीच का है। हम सब मिलजुल के निपटेंगे भी। कोई एक व्यक्ति, चाहे वो कितने ही बड़े रसूख का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गर्दन खींच कर जो है लेकर जाएंगे जेल में, किसी को बख्शेंगे नहीं। किसी ने चोरी करी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो जिंदगी भर अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नफरत में पैदा हुए, ये जो नए नए रंगे हुए सियारे, ये खतरनाक है। राजनीति वो कर रहे हैं। एक सवाल, आप कह रहे हो सख्त कार्रवाई होगी। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए उनसे तो रिमांड भी नहीं लिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लोग पूछ रहे कब चलेगा बुलडोजर? बाबा तो बुलडोजर के लिए जाने जाते ना, अब तो सारी गेंद बाबा के पाले में है। अब मेरे नाम के आगे सीजेएम शिवम त्यागी लगा दो, मैं उनको वैसे भी भेज देता। ये तो अदालत का काम है ना, अब उसको भी आप ही करने लगे। अदालत नहीं सर, पुलिस मांगती है रिमांड। भाई पुलिस मांगा ही नहीं। पुलिस ने रिमांड मांगी थी। रिमांड सामने जजेस के ऊपर है, उनका अधिकार है कि दे के नहीं। लेकिन एक चीज है, सामने सीसीटीवी फुटेज है। 8 लोग गिरफ्तारी के लिए चले गए, 5 लोग ऑलरेडी हिरासत में हैं जिनसे बातचीत हो रही है, 2 लोगों का इस्तीफा हो गया। अब मैं इसके रिवर्स कर दे रहा हूं। मैं ज्यादा एग्जांपल और पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा इसको। शबरीमला में जब इस देश में जो है हजारों किलो सोने की चोरी हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए आपको कुछ पता है? 0। कितनी एसआईटी 3 दिन में बन गई? 0। कितने लोग आज तक गिरफ्तार हो गए? 0। और छोड़ दीजिए इस बात पर, वक्फ बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 40,000 कंप्लेंट्स हैं। क्या कभी आपने देखा किसी के अध्यक्ष का, महासचिव का कोई भी इस्तीफा होते हुए? नहीं हुआ। कभी उधर वाले जो वो नमाजवादी वाले हैं या ये नए नए अरविंद केजरीवाल जो राम भक्त बने, कभी इनसे सुना? नहीं सुना। कभी आपने देखा 500 साल का संघर्ष, राम मूर्ति देखकर आंखों में बहते हुए आंसू? हमारा है, वो उस मंदिर के लिए थे ना। मैं अपना तो दर्द भी उतना ही होगा। मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो शिवम त्यागी इधर खड़े होकर सरयू के डिबेट करता था, और जब शाम को वहां पर आरती की गूंज उठती थी तो ऐसा लगता था कि डिबेट सब छोड़ के भाग जाओ, उधर उधर नाचेंगे। ये वाकई ऐसी स्थिति है।
और ये इस देश के 140 करोड़ लोग, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, संघ, इन सब की वजह से हुआ। ये जो नए नए भक्त पैदा हुए हैं, ये राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर। समाजवादी पार्टी, जिम्मेदारी हमारी है, जितने सवाल पूछने हैं पूछिए। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, चंदा चोरी का मामला सामने आया। अब बीजेपी कह रही है कि आपको कोई हक नहीं है चंदा चोरी करने की बात करने का, आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, अभी जैसे लगता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये शिवम त्यागी जो हैं बड़े ध्यान से इस बात को सुने, बीच में कूदे ना। अच्छा बोलोगे तो सुनूंगा। क्योंकि ये लोग क्या है ना, जैसे हम लोगों ने, देखिए, अच्छा बुरा अपने टर्न पे बताना, उसका जवाब तब देना, लेकिन अगर ऐसे होगा तो डिबेट बिगड़ जाएगा। इनकी कहानी सुनना आप, ये ऐसे दिखाते हैं कि 500 साल हमने मंदिर का इंतजार किया, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, और इन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है, भगवान राम से सबको लाभ हो रहा है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे से इनका लाभ सुनिए। 1925 में आरएसएस बना, आप लेकर के वहां से जब तक ये जनसंघ तक, जब 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई जनसंघ से, किसी इनके डॉक्यूमेंट्स में आप राम मंदिर का जिक्र नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी। उसके बाद 1980 में जब इन्होंने बीजेपी बनाई तो पहला इनका अधिवेशन हुआ, इन्होंने कहा गांधीयन सोशलिज्म पे विचारधारा हमारी होगी। 1984 में चुनाव लड़े, इन्हें सीट मिली 2, इन्होंने कहा ये तो समाजवाद से तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद 1989 में जून में पालमपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में इन्होंने डिसीजन लिया कि मुद्दा ऐसा लाओ जिसपे हिंदू मुस्लिम कुछ चले, तो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उस समय 1989 में अपनाया, और उसके बाद जब चुनाव हुए इनकी सीटें बढ़ गई, हो गए 85, तो इन्होंने कहा यार ये अच्छा रामबाण है, इसमें कुछ करना तो है नहीं। उसके बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी यात्रा लेकर निकले, तब इनकी सीटें बढ़ के 120 हुई, तो इन्होंने कहा सुनिए, मैं ये इतिहास बता रहा हूं आपसे कि ये भी नए नए हिंदू बने हैं, ये नए नए हिंदू हैं जो कहते हैं कि हम पुराने हैं। इन्हें वो बोटी हाथ लगी कि कैसे डिवाइड करना है, और डिवाइड करके चुनावी लाभ लेना है। और जो है बार बार मैं इन सबको टीवी पे सुनता रहता हूं, इनके प्रवक्ताओं को, इनके नेताओं को, जिसने शिलान्यास किया, जिसने उद्घाटन किया, उन्हीं लोगों ने चंदा चोरी किया। किस वेश में आए थे वो लोग? वही असली कालनेमी है, हम लोग नहीं है जो हम पे आरोप लगते हैं।